आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में। लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस्त हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया। तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंक योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुँह से ही बोल रहा हूँ। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्रा जी के जल से क्षिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि क्षिप्रा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक रचना ऐसी कि इंदौर का बढ़ता हुआ भौगोलिक एरिया, लेकिन उसकी ढलान तो उज्जैन की तरफ थी। तो नर्मदा जी का पानी हो या क्षिप्रा जी का हो या गंभीर का हो, वो सब हमारा, जिसको हम खान भी कहते हैं, कान भी कहते हैं, उस नदी के माध्यम से पूरा गंदा पानी, इंदौर का सीवर का पानी उज्जैन आ जाता है। तो ऐसे में चुनौती ये थी कि वो पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो इस बार ये भी एक अच्छा प्रयोग मिला कि जब हम बड़ी नदियों को राज्य के बाहर भी जोड़ने का अगर हम बड़ा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब यूपी के साथ केन बेतवा का बना रहे हैं, पार्वती काली सिंह चंबल के साथ राजस्थान का, या ताप्ती के साथ महाराष्ट्र का, तो एक राज्य के अंदर भी 2 नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए। तो एक राज्य के अंदर गंभीर और खान नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट बना, जिसके कारण से उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानी को शिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में गंभीर की ऊपर गंभीर का डैम बनेगा, नीचे गंभीर का पानी सूखी नदी में जाएगा। तो वहाँ सिंचाई करके लोग उस पानी का किसान उपयोग करेंगे और ये गंदा पानी मिलने से क्षिप्रा जी का रुकेगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी के माध्यम से, मौका पड़ेगा तो पत्रकार साथियों आपको ले चल के दिखाएंगे कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना। उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही है, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही है। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही है। तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। ये अपना एक नया प्रयोग, लेकिन इस पे भी हमारी सरकार ने काम किया है।